हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th केमिस्ट्री की क्लास में आज लेसन फर्स्ट पढ़ते हैं अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में। तो सबसे पहले अम्ल। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वह पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। ये तो हो गई इसकी साधारण परिभाषा, जो कि आमतौर पे सभी लोग जानते हैं। लेकिन अगर हम रसायन विज्ञान की बात करें तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में आयनित होकर हाइड्रोजन धनायन उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा वह कोई धनायन उत्पन्न नहीं करते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl एवं नाइट्रिक अम्ल HNO3। दोनों को एग्जाम्पल के अनुसार देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं HCl की। HCl ये जब जलीय विलयन में डालते हैं तो ये वियोजित होकर उत्क्रमणीय अभिक्रिया के फलस्वरूप H+ आयन तथा Cl- आयन उत्पन्न करते हैं। इसमें हाइड्रोजन प्लस के अलावा कोई भी धनायन उत्पन्न नहीं हो रहा है, इसलिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय पदार्थ है। इसके बाद बात करते हैं नाइट्रिक अम्ल HNO3 के बारे में। तो HNO3 को जब भी हम जल में घोलते हैं तो ये धनायन, हाइड्रोजन धनायन तथा NO3- ऋण आयन में वियोजित हो जाती हैं। ये तो हो गए दोनों अम्ल के उदाहरण। अब बात करते हैं क्षार की बात। तो क्षार क्या होते हैं? क्षार वह पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कसैले होते हैं। आर्हेनियस के अनुसार माने तो आर्हेनियस के अनुसार क्षार पदार्थ वह होते हैं जो जलीय विलयन में वियोजित होकर OH ऋण आयन उत्पन्न करते हैं तथा इसके अलावा कोई भी ऋण आयन उत्पन्न नहीं करते हैं। उदाहरण स्वरूप देखते हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब भी हम इसको जलीय विलयन में वियोजित करते हैं तो ये Na+ आयन तथा OH- आयन में वियोजित हो जाता है। यहाँ पे OH आयन माइनस में है, इसके अलावा कोई भी ऋणात्मक आयन उपस्थित नहीं है, इसलिए ये क्षार कहलाएगा। इसके बाद बात करते हैं लवण की। लवण इसको इंग्लिश में कहते हैं साल्ट। बात करते हैं लवण की। तो अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया के द्वारा उत्पन्न पदार्थ लवण कहलाते हैं। लवण जलीय विलयन में वियोजित नहीं होते हैं। जैसे हम बात करते हैं सोडियम सल्फेट की, Na2SO4। ये लवण इसलिए है क्योंकि इसमें देखते हैं सोडियम Na ये तो है धनायन, और सल्फेट की बात करते हैं SO4 ये है माइनस, यानी कि 2Na+ आयन और SO4। जैसा कि आपको बताया गया कि लवण अम्ल तथा क्षार की परस्पर क्रिया के द्वारा बनते हैं। तो देख लेते हैं ये अपक्रिया कैसे होती है। तो सबसे पहले लेते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और प्लस ले लेते हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब भी हम ये क्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? H+ और Na इसमें प्लस है, तो यहाँ पे ये माइनस इस प्लस के साथ क्रिया कर लेगा तो बनेगा NaCl प्लस यहाँ पे OH आयन यहाँ पे है माइनस और ये है H+ आयन, ये क्रिया करेंगे तो बनेगा H2O। इस प्रकार से ये जल बन जाता है और इसके साथ ये बन जाते हैं आपके लवण। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड लवण है। दूसरे उदाहरण से समझ लेते हैं। ले लेते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और प्लस ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड OH, परस्पर क्रिया करा देते हैं
तो H2 है, यहाँ पे Na है तो NaSO4 के साथ जोड़ देते हैं। NaSO4 अगर लिखते हैं तो यहाँ पे 2 की आवश्यकता होती है बैलेंसी इक्वल करने के लिए, तो Na2SO4 हो गया। अब यहाँ पे 2 कर लेते हैं, 2NaOH। इसके अलावा बनेगा जल। आपको बताया गया कि अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया के द्वारा क्या बनते हैं, लवण तथा जल बनते हैं। तो ये हो गया H2O। यहाँ पे देखते हैं 2 O है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन इधर और 2 हाइड्रोजन इधर, तो दोनों को बैलेंस करते हैं तो 2H2O। इस प्रकार से सोडियम सल्फेट लवण बन जाता है और H2O जल। आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास में नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक। थैंक्स।